हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x+5। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करें कि आसानी से जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले हम एक फार्मूले को देख लेते हैं। वो फार्मूला है cos 2a का। वैसे आप लोग बताइए cos 2a का फार्मूला क्या होगा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब cos 2a है तो इसको हम दो फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। cos 2a को अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूटिलाइज करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो एक फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब cos 2a ये दो फार्मूले हो गए, तो इसमें से हम cos स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा और 2 बाई में चला जाएगा तो 1/2 और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और cos 2 इधर आ जाएगा, तो मतलब cos के साथ माइनस लगा रहेगा और बाई 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2a। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको मालूम करना चाहिए। देखो, हमें cos स्क्वायर ए का और साइन स्क्वायर ए का मतलब कोई ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें मतलब डिफरेंशिएट करने पर, जिस वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पे cos ना cos स्क्वायर ए आता है ना साइन स्क्वायर ए आता है, बट cos ए या साइन ए आ जाता है। तो हमने एक प्रयोग किया कि स्क्वायर को हम ऐसा क्या करें कि हम ऐसा मतलब एबल हो जाएं उसको फाइंड आउट करने के लिए, इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए स्क्वायर को मैंने पावर 1 में, मतलब पावर 2 को मैंने पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ऐसे कुछ फार्मूले, जैसे पावर 3 का कोई फार्मूला है पावर 1 में कन्वर्ट करने का, बात समझ में, जैसे साइन 3a cos 3a tan 3a ना। तो हमें क्यू का और स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, बट हमें 2 और 1 का पावर 1 का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और इसको ध्यान में रखेंगे। और जैसे अगर हम इसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर दे तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू, वैसे भी हम लोग को उसमें सेक स्क्वायर ए से कर लेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक, तो ये क्या क्वेश्चन हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है, साइन स्क्वायर ए है, हमें cos 2a में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो हम बाहर कर लेंगे। ठीक है। और इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अंदर क्या लिख लेते हैं 1 माइनस cos 2a का मतलब 2 2 4x 2 5 10। अब ये क्वेश्चन आसानी से हो गया भाई। 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो 1/2 x हो गया माइनस। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। cos का इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो साइन लिख देते हैं और उसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिख देते हैं। अगर हम इसको 4x + 10 को t सपोज करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/4। ठीक है। बट यहाँ पर 1/2 बाहर था तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा।
बात समझे। अब कोई एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट साइन 3x कॉस 4x। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, अब ये इसके लिए फार्मूला हमें, तो सबसे पहले हम फार्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। हम लोग को पता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। जो साइन a प्लस बी का जो फार्मूला है और साइन a माइनस बी का जो फार्मूला है, प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है जब उनको ऐड करते हैं। तो ऐड करते तो यहाँ 2 आता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन a कॉस बी हो जाता है। ठीक है, अब साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन कॉस कॉस साइन हो जाएगा। 2 कॉस a साइन b। अभी दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को सेपरेट किया। अब कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी। तो हम इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अभी तक जो फार्मूले मतलब जैसे लिखे रहते हैं उस बुक से हट करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिफरेंस करो, सोचने के तरीके को। ये है लर्न बाय डूइंग। तो कॉस ए माइनस बी को कॉस ए प्लस बी से ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंस होता है, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस आता है। साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, 2 कॉस ए कॉस। इसमें क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। बात समझ में, ये है आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन करना है कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है साइन 3x कॉस 4x। तो अब इसको कैसे, यह है साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी। तो इसको 2 करेंगे तो 1/2 करना पड़ेगा, मतलब 1/2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी। क्या हुआ, साइन ए प्लस बी, ऊपर सबसे पहले साइन ए कॉस बी आता है, 2 साइन ए कॉस बी आता है, मतलब दोनों को सब ऐड करने पे। तो साइन ए प्लस बी हुआ, साइन ए प्लस बी मतलब 3 और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7x। और फिर उसके बाद ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ साइन का, तो हमें पता ही होगा, इसको हम थोड़ा सा और लिख देते हैं। साइन, ये इंटीग्रेशन करना है और साइन 7x लिख देते हैं यहाँ पर। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन x हो गया, dx हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। साइन कब आता है, कॉस पे आता है, तो वो भी माइनस पे आता है। और यहाँ पर 7x है तो 1/7 हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा, cos 7x। माइनस साइन थीटा कब आता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे cos x। और यहाँ 1/2 है ये, तो 1/2 और एक कोई कांस्टेंट टर्म। बात समझ में, ये आपका 1/14 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन करना है, मतलब इसको बहुत सिंपल है, cos cos कोई भी कुछ चीज़ कर लो, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ 1/2 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब इतने को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं 1/2 cos 2x और इसको हम लिख सकते हैं cos 4x। ये 2 cos a cos b लिखा हुआ है,
टू कॉस ए कॉस बी कब होता है? जब कॉस में दोनों को ऐड करते हैं तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। हम इसमें उल्टा सोचते हैं, टू कॉस, तो कॉस ए माइनस बी होना है, तो कॉस ए माइनस 4x माइनस 6x कितना हो गया? माइनस 2x। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो 2x लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा? कॉस 10x। ये आपका क्वेश्चन हो गया, कॉस 2x और कॉस 10x, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसको हम इंटू कर देते हैं, तो यहाँ 1/2 बाहर रखे रहो और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, साथ साथ में हम एक 2 भी इंटू कर देते हैं, तो यहाँ 1/4 लिख देते हैं और अंदर आपका पहुँच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x और ये हो जाएगा 2 कॉस 10x इंटू कॉस 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 1/4 हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 कॉस स्क्वायर -1, 2 कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 1 उधर चला जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस 2a, कॉस 2 2 जा 4x हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8x और प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी 10 to 12x, तो कॉस 12x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, मतलब 4x 8x 12x और 1। तो ये देखो ध्यान से, तो 2 टाइम्स 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 1 एक्स्ट्रा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मतलब पूरे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आई है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, आई डी एक्स का। तो आई की वैल्यू ये है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 तो ये रहेगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस cos 4x साइन थीटा, cos थीटा होता है, तो साइन हम लिख देते हैं और यहाँ पर 4 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 1/4 साइन 4x हो गया, प्लस 1/8 साइन 8x हो गया, प्लस 1/12 साइन 12x हो गया, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ, प्लस एक कॉन्स्टेंट। बात समझ में है लेंदी, लेकिन अगर यूटिलाइज करो तो बहुत फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी एक क्यूब वाला फार्मूला, इसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब क्या है, इस क्वेश्चन को जब हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे माइंड में इस टाइप के फार्मूले आएंगे, ठीक है। तो जो इस टाइप के फार्मूला करेंगे तो इसका सॉल्यूशन इस अकॉर्डिंग कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन क्या हमें हमेशा ये फार्मूला इतने बड़े टर्म के लिए सोचना पड़ेगा? अगर बहुत ज़्यादा बिग टर्म दिया होगा तो हमें कुछ और जुगाड़ करने चाहिए। तो अब कोई और ट्रिक क्या हो सकती है जो हम सोचें? ये भी आंसर सही है, जो इसके एक अलग से आंसर आता है उसमें क्यू होता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें पावर में चेंज करेंगे तो सेम आंसर देगा कोई भी, क्योंकि ये फार्मूला बहुत पॉपुलर फार्मूला साइन 3 3 साइन ए -4 साइन क्यू, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक दूसरे शिफ्ट करके जिस फार्मूले को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये तो केवल साइन क्यू के लिए होगा, ऐसे ही कॉस क्यू के लिए हम निकाल सकते हैं, बट हम कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह फार्मूले याद हैं, हमको स्क्वायर के फार्मूले याद हैं, तब भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो हमने किया साइन क्यू 2x + 1, ठीक है। तो साइन क्यू 2x + 1 इसको हम
कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1, और ये हो जाएगा आपका साइन 2x+1। ऐसा हम क्यों किए, उसका एक रीज़न है। हम लोग ने अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम इस तरह शिफ्ट करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब यदि हम कॉस को टी मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन साइन आएगा, सेम वेरिएबल है, सेम टर्म है, तो हमारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लें तो हम इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं सीधे सीधे dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉस को टी मान लिए, इसको क्या मान लिए, टी मान लिए, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आएगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा, जो वो भी 2 कॉमन आएंगे तो बाई 2 कर देंगे। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में आता है तो यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस लगा देंगे, तो -1/2 हमें अलग से करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन आया उसमें -1/2। अब आपका पास जो इंटीग्रेशन है 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ dt, ठीक है। -1/2, 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, t हुआ, ठीक है, और t का डिफ्रेंशिएशन t³/3, ये क्या हुआ, t हुआ, ये t³/3 हुआ। हम t की जगह उसको कॉस को भी रख देते तो भी क्वेश्चन कर लेते। t³/3 हुआ और dt, क्योंकि और भी फिर कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। स्क्वायर को हमको 2 वाले फार्मूले में कन्वर्ट है, पावर 1 में कन्वर्ट करना। अब t की वैल्यू पुट अप कर दो, -1/2, और t की वैल्यू है ये dt चला जाएगा ना, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, cos 2x+1, तो cos 2x+1 लिख देते हैं, cos 2x+1 और माइनस cos q 2x+1 बाई, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करना साइन क्यू cos qx, अब ये भी है। अब इसमें क्या बैलेंस करें क्वेश्चन आसानी से हो जाए, तो भाई यहाँ पर साइन है, कॉस है, ऐसा तो हमें कॉस को मान लेंगे टी आए है, मतलब साइन निकल के आए, साइन को मान लेंगे कॉस निकल के आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कुछ चेंजेज करते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर क्यू इधर लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिख दिए, और साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। मतलब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कॉस क्यू एक्स, और ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हुआ, साइन एक्स हुआ। फिर मैंने यहाँ dx लिख दिया और ये कर दिया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अभी इसका करना है। अब ये साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस क्यू एक्स लिखा और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया और साइन एक्स लिख दिया, dx लिख दिया। यदि हम cos x को t मानते हैं, t हो गया। अब ये t मांगे तो t इसके अंदर चला जाएगा, और cos का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है तो आसानी से हो जाएगा कि, और माइनस में आता है, माइनस नहीं, माइनस बाहर लगा देंगे, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया। अब cos x को मैंने t मान लिया, इस cos x को मैंने t कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर t³ हो गया। अब ये क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ, और फिर ये क्या हो जाएगा, dt हो गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा आपका t³ माइनस t⁵ dt हो गया, ठीक है। तो t क्या हो जाएगा, अगर हम इसको और करते हैं
माइनस यहाँ कर देते हैं, टी पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 और एक कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये करोगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ हट जाएगा। अब ये हो जाएगा टी की जगह मैं cos x रख दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस के प्लस ये माइनस में हो जाएगा, तो cos पावर 6x बाई 1/6 माइनस 1/4 cos 4x और ये प्लस कोई कांस्टेंट, ये आपका आंसर हुआ। बात समझ में? अब 6 क्वेश्चन इसी प्रकार करते हैं, है थोड़ा सा लेंदी, बट हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही पैटर्न करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ 1/2 कर दिया और ये 2 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया 1/2 साइन x, अब यहाँ पर 2 साइन a साइन b हुआ। तो हमने ये देखा साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, लास्ट वाला फार्मूला है। लास्ट वाले फार्मूला में ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वो जो फार्मूला है, जैसे हमने देखे यहाँ पर है कि नहीं, हाँ, तो ये वाला देखो लास्ट वाला फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है, हमें इसी फार्मूले को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 2 साइन ए साइन बी को मैंने कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिखूँगा। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी क्या हुआ, लिख देता हूँ कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस 3x, तो 2x माइनस 3x माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर माइनस लगाया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड कर देना है, कॉस 2x 3x 5x हो जाएगा। बात समझे? ये बहुत सिंपल है। अब इसको क्या है और सिंपल कर लेते हैं, टू ये हम इसको आई कंसीडर कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा इंटीग्रेशन करने में। तो 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस 5x हो गया। ठीक है, तो हम इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, 1/4 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 2 साइन एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, और 2 इसमें भी जाएगा, माइनस 2 कॉस 5x और साइन एक्स हुआ। 2 साइन ए कॉस बी साइन 2a होता है, तो 1/4 और इसको साइन 2a साइन 2x लिख दिए, माइनस 2 कॉस ए साइन बी साइन कॉस कॉस साइन, तो कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है। तो हमने जो ऊपर वाला साइन का जो फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सेकेंड वाला है साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो साइन इसको हम साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो 5x और x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और साइन ए माइनस बी 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, ये आपका हुआ। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं, हमें तो लगता है कोई गड़बड़ी नहीं है। अब ये आई था, आई का इंटीग्रेशन करना है, आई dx लिख देते हैं और 1/4 को बाहर रखते हैं और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस लिख देते हैं, 1/6 को cos 6x, और ये प्लस है तो माइनस लिख देते हैं, 1/4 साइन 4 cos 4x। ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं,
कांस्टेंट टर्म है, अगर कोई इंटू होता है तो उसका भी इंटू कर देना, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। 1/8 cos 2x माइनस में सही है, 1/6 कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। कोई गड़बड़ी नहीं है, आंसर कभी कभी मैच नहीं करता है। अब इसमें अपने आप से कॉमन ले लिए तो क्या फ़ायदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 4x साइन 8x। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल है, साइन ए साइन बी है, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1/2 कर देते हैं। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है वाई, आई मान लेते हैं इसको सिंपल तरीके से। तो 1/2 इसको सिंप्लीफाई कर 2 साइन ए साइन बी, तो मतलब कॉस ए माइनस बी, 4x माइनस 8x माइनस 4x है, कॉस माइनस टीटा कॉस टीटा होता है, तो कॉस 4x लिख दिए, माइनस कॉस ए प्लस बी है, तो 4x 8x से 4 8 12 हो गया, तो कॉस 12x ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो मतलब आई डी एक्स, तो 1/2 करेंगे, कॉस 4x का साइन थीटा साइन 4x हो जाएगा, और ये 2 की जगह 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये 1/2 पहले से ही लिया जाता है, बाद में लेंगे। यहाँ पर 12 है, 12 हो गया, 12 2 जा 24 हो जाएगा, और साइन थीटा साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 12x, ठीक है। और कोई कांस्टेंट है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है सिंपल क्वेश्चन, अब इसको कन्वर्ट करना है भाई, जिसको आता है वो है। हमने बताया था कि cos 2a का वो वाला फार्मूला क्या होता है, एक तो cos 2a के दो फार्मूले होते हैं, एक 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। जब हम इसको cos स्क्वायर ए का फार्मूला और साइन स्क्वायर ए का cos स्क्वायर का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस से, और साइन का क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2a। तो वहाँ पर क्या था 2 था, तो x मिल रहा है, अब यहाँ x है, मतलब x था तो 2a मिल रहा था, अब यहाँ पर क्या है ये x है, मतलब वो वहाँ बाई 2 मिल रहा होगा, मतलब वो बाई 2 का फार्मूला लिखा होगा। तो हम सीधे सीधे इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये फार्मूला किस इसमें कन्वर्ट हुआ 1/2, ये 1/2 करके रहेगा, और 1/2 लिखने के बजाय हम और इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको बोल देंगे 10 स्क्वायर x/2। अब 10 का फार्मूला हमें मालूम नहीं है, क्या तो नहीं मालूम है, तो सेक का तो मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये मैंने आई इसको मान लिया, तो आई डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आई तो भाई ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंस है 10 का होता है, तो लिख देते हैं 10 स्क्वायर x/2। ये तो x/2 हुआ ना, तो मतलब 1/2 अभी है, तो 1 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बाई 2 करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 10 स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा 10x/2, 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का x हो जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos x/1 प्लस cos x। अब इसको जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे।
क्यों सिंप्लीफाई करना पड़ा भाई, यहाँ पर प्लस में है। अब इसको जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं, मतलब इसको ऐसा कन्वर्ट कर दे कि हमारे फेमिलियर फार्मूले में आ जाए, तब तक हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हम 1 प्लस कॉस एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाई टू के फार्मूले में। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। सिंगल हो गया। अब ये सिंगल हो गया, लेकिन ऊपर वाला तो है कैसे है, अगर ऊपर वाला कुछ होता तो कुछ कट कैंसिल आउट करके काम हो जाता, लेकिन ऊपर तो ऐसा है नहीं, ऊपर वो सिंगल टर्म है, तो इसको सिंगल को भी डबल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नीचे वाले टर्म में सिंगल होगी तो ऐसे हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन डिनोमिनेटर। क्लियर। तो कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका ये एक रीजन है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1/2 हो जाएगा, मतलब हम इसको लिख देंगे तो 1/2, फिर ये 1/2 रहेगा और साइन अपॉन कॉस यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या हुआ, 1/2 तो हमें आता ही है, तो 1/2 लिख दिए माइनस 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ठीक है। तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 1 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपके पास हुआ इस वक्त। ठीक है। चेक कर लेते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आई था, समझिए, तो आई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये 1/2 सेक स्क्वायर एक्स 10x होता है, तो 10x बाई टू लिख दिया। 1/2 है, ऑलरेडी ये अपॉन में है, तो पलट देंगे 2/2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 10x बाई टू हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब ये साइन की पावर 4, ये इसको कैसे करेंगे, है बहुत सिंपल। तो हमें ऐसे कन्वर्ट करो कि जिससे आसानी से हो जाए। तो हम इसको साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर का फार्मूला फिर करेंगे तो फिर कॉस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उससे कर सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा को अभी हम लोग को पता है कि ये 1/2 और ये साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x, फिर 1/2 1 माइनस कॉस 2x। अब ये क्या हुआ, स्क्वायर हो गया 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2a और कॉस 2x 1/4 हुआ। अब इसका कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या कैसे कन्वर्ट कर दें, कॉस स्क्वायर का कोई भी फार्मूला है उसको सिंगल पावर, मतलब स्क्वायर को हम पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए कॉस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, 1 प्लस कॉस 2a, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1/2 1 प्लस कॉस 4x। ठीक है, माइनस 2 कॉस 2x, ये 1/2 3/2 हो गया। ठीक है,
प्लस 1/2 यहाँ वाले को cos 4x। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेना है, मैंने इसको i मान लिया है, ठीक है। i dx, i की वैल्यू ये है 1/4 3/2 x हुआ, और ये -2 और ये /2 हो जाएगा, 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा, ये साइन 2x लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉस है, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, माइनस हुआ, और ये 4 नीचे आएगा, 4 2 8 1/8 हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x, ठीक है। ये साइन है, साइन का, ठीक है। ये आपका, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक कांस्टेंट ऐड कर दो, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ये क्या है, cos 4tx, लेंदी क्वेश्चन दी पड़ा है, बुद्धि लगाता है बहुत ज़्यादा। जानते हैं हम लोग cos 2x का होल स्क्वायर लिखा है, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख देंगे, cos 2x को हमको कन्वर्ट करना मालूम ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x को होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर है -1, मतलब 1/2 1 प्लस cos 4x, ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया, 2 2 जो 4 तो 1/4 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x 1/4, और ये 1 हुआ, 1/2 हो गया, cos स्क्वायर x के 1 प्लस 4 2 जा 8x प्लस 2 cos 4x, और ये हो जाएगा आपका 1/4 3/2 प्लस 1/2 cos 8x और प्लस 2 cos 4x। ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं i dx, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 x, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो 1/8 8 2 16, तो 1/16 तो 2 4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा ये, और ये साइन 4x हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म। बात समझ में, ये है 4 2 8, सो 16 4 जा 64, और 4 2 जा 8, बात समझ में, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस कॉस एक्स, तो अच्छा ये तो है बहुत सिंपल। अब देखो, अभी हम इससे पहले क्वेश्चन 1 प्लस कॉस एक्स को बाई 2 में कन्वर्ट किए थे, तो ऊपर भी बाई 2 में कन्वर्ट करते, तो हमको भी ऊपर बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको लिख देते हैं 2 कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्लस वाला कॉस में जाता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 हुआ, ऊपर साइन 2a का फार्मूला लगाते थे, बाई 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर साइन x है तो बाई 2 में कर लेंगे, साइन x है 2 साइन x/2 कॉस x/2, 2 2 जो 4 हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2
और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से टू कैंसिल ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको हटा देते हैं। साइन कॉस स्क्वायर कॉसिन है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, है ना सिंपल। इसको हम बाई मतलब ये 2 साइन स्क्वायर है, इसको पावर 1 में कन्वर्ट करें। पावर कॉस टू ए का फार्मूला लेंगे तो कॉस टू ए का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस टू 1 बाई टू और 1 माइनस कॉस टू ए कॉस एक्स हो जाएगा 1 बाई टू। अब ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू। अब ये सॉल्व कर लो, है ना। अब इसको मैंने आई मान लिया है, तो आई डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 बाई टू हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा और ये प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में नहीं। एक्स माइनस ये बाई टू नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ये टू ऑलरेडी लगाया है, ठीक है, ये बाई टू नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो सब अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखने के लिए हमको ए प्लस बी और ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी प्लस डी डी बाई टू होगा, बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू होगा। जब इसमें सब पूरा पूरा कर देंगे तो ये वाले जो फार्मूला का जो पैटर्न है वो तरीके थोड़े से बदल जाएंगे। हम इसको सेम पहले तरीके से करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस कहाँ आ रहा है तो माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसे ही याद कर लेना है। अब हम इस वाले फार्मूले को इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब सेम फार्मूले करते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला फार्मूला है तो माइनस लगा देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई टू, 2x और 2 का कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, साइन x माइनस अल्फा लिख दीजिए और साइन सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू है, साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू है तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ पर क्या है तो बाई टू ऊपर है नहीं जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू और साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इस फार्मूले को यहाँ बाई टू है, ये भी बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझ में नहीं। तो बाई टू में मतलब साइन को बाई टू में कन्वर्ट कर देना है, तो बहुत सिंपल है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू और कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू, फिर ये भी हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू। अब ये हो जाएगा और ये इसको ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू और यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू। अब ये ऊपर से ये वाला ये कैंसिल, ये इसको कैंसिल, 2 2 जब 4 तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू और कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू आया निकल करके, बात समझ में नहीं। अब इस वाले फार्मूले को हमें सोचना है। अब ये क्या हुआ, अब इसको हम 2 कॉमन ले लें तो सिंपल सी बात है ये 2 करके हो जाएगा, मतलब इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं,
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर? तो कॉस सी और कॉस सी प्लस कॉस डी हुआ, तो कॉस सी सी प्लस डी बाई टू, तो सी की वैल्यू है एक्स, कॉस एक्स हो गया, और प्लस कॉस डी तो कॉस अल्फा हो गया। टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ये है आपका इसका सिंप्लीफिकेशन। तो आई डी एक्स हमें निकालना है, आई डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो टू तो इसका तो साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस अल्फा तो एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है और एक कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यह आपका सॉल्यूशन है, मतलब केवल सिंप्लीफिकेशन हमें आना चाहिए। अब ये हो गया, एक से पीछे छुटकारा पाओ, दूसरा तैयार। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। तो साइन 2x को कन्वर्ट करना हम लोग को मालूम है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, और ये 1 दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, इसको सिंगल टर्म बनाना होगा। तो ये फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, यहाँ पर साइन 2 तो मतलब क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स हुआ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर बात? ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बात समझेंगे? और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर उसका हमें इंटीग्रेशन साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, लॉग में आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या नहीं तो वो तो डिफ्रेंशिएशन होता है ना। चलो चेक कर देते हैं आता है कि नहीं आता, हमें क्या करना है। ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब नहीं आया क्योंकि इसका करने से ये आता है, इसको टी मानेंगे तो 1/t² हो जाएगा, इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको टी मानते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। तो टी मान लेंगे तो इसका ये 1/t² हुआ, इसका डिफरेंस साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो इसलिए dt यहाँ पर लिख सकते हैं। t² है, t की पावर -2 हो जाएगा, -2 है तो t की पावर -2 में 1 ऐड होगा, t की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर -1 को 1/t लिख देते हैं। चूँकि t की पावर -1 ऊपर था तो -1 नीचे भी आएगा, तो -1 नीचे आएगा तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और एक कोई कांस्टेंट टर्म है, t की वैल्यू हमने कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मानी है, तो -1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10³ 2x sec 2x, इतना मालूम है 10 को 10 स्क्वायर में, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में, सेक यहाँ पर ऑलरेडी है, तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हम इसको सीधे सीधे हम लिख देते हैं 10x 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x और सेक 2x 10 2x डॉट 10 को लिख सकते हैं, क्या लिख दिया जाए, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेक 2x
अब यहाँ पर देखो सेक 2x टेन टू, अगर सेक 2x को t मानते हैं तो सेक x का डिफरेंस सेक x 10x आएगा। तो सिंपल सी बात है, यही अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसको i मान लेते हैं, तो i dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सेक एक्स टू को डी एक्स को डी टी लिख देंगे, टू को इसको सेक 2x को t माना, तो सेक एक्स 2x आ गया, और 2x है 2 तो बाहर हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। राशन में इससे तो परिचय होना चाहिए। अब 1/2 है, टी क्यू हो जाएगा बाई 3 माइनस टी हो जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। टी की वैल्यू हमने मानी है सेक 2x, तो 1/2 सेक 2x सेक क्यू 2x 1/3 और माइनस सेक 2x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, यही आना चाहिए आपका आंसर। बस हमने अब क्या कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 पावर 4x, इसको कैसे करोगे भाई? ये भी वही है, 10 स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और फिर कर लेना है। बड़े बड़े क्वेश्चन को देख करके डरे क्यों? चलो पहले इसको सिंपलीफाई करें, बहुत अपने आप को नवाब समझ रहा है। चलो देखते हैं 10 स्क्वायर एक्स कितनी दूर तक जाओगे, हम भी तो लगाएंगे। 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ, टेन को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो सेक की पावर 4 हो जाएगा, तो और भी कॉम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेक मल्टीप्लाई में भी आते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब मैंने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब इस 10 स्क्वायर एक्स को फिर मैंने कन्वर्ट कर लिया सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोई फार्मूला ऐसा है तो जो इनटू में भी होता है, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। 10x को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 हम लिख देते हैं। अब हम ये इसको i माने थे, तो हम i dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये भी इंटीग्रेशन में हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन में, ये भी इंटीग्रेशन में। अब हम इसको 10x को t मान लेते हैं, मान लो इसको हम t मान लिए, तो 10x इक्वल टू 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स हुआ, तो ये हो जाएगा 10 टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, माइनस ये तो 10x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट टर्म आएगा, हम कलेक्टिवली हम लिख देंगे क्यूमुलेटिव वे में एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे। ठीक है, टी स्क्वायर है, टी की पावर 3/3 हो जाएगा, टी को हमने 10x माना है, तो 10 क्यू एक्स 1/3 और फिर माइनस 10x प्लस x, एक कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, नाम बड़े दर्शन छोटे। अब ये है साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इनको तो लगता है इसको ऐसे लेके जाओ तो साइन एक्स हो जाएगा, फिर कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स 10x हो जाएगा, और 1/cos sec x 10x, ये तो बहुत सिंपल है। हम इसको सीधे सीधे लिख देते हैं, साइन जब इसके पास ले जाएंगे पावर 2 से एक पावर बच जाएगी, साइन अपॉन कॉस को हम लिख देते हैं 10x, और 1/cos को हम लिख देते हैं sec x।
फिर इसके पास लेके कॉस से कॉस के ऊपर कॉस हो जाएगा, ठीक है, ऊपर कॉस हो जाएगा तो कॉस अपान साइन तो हम कॉट लिख देते हैं, ठीक है, कॉट एक्स लिख देते हैं, और 1/sin को cosec x लिख देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फार्मूला होता है, जैसे टेन और सेक का हम लोग को मालूम है, वैसे कॉसेक कॉट का भी फार्मूला होता है तो बहुत सिंपल। जब इस सिंपल है हम इसको फिर इसको आई मान लेते हैं, आई डी एक्स कर देते हैं, इसका भी करेंगे तो समझेंगे नहीं, इसका करेंगे तो ये डी एक्स लिख दो, डी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का होता है, डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। और ये कॉसेक कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉसेक कॉट का तो होता है ना डिफ्रेंसिएशन, कॉसेक एक्स होता है, क्या होता है, कॉसेक एक्स, ठीक है, माइनस में आता है तो यहाँ माइनस पे लगा दिया, और यहाँ कॉसेक एक्स लिख दिया, सी एस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है सिंपल ही। अभी वाला देखते हैं कितना बड़ा है, कॉस 2x और यहाँ टू साइन स्क्वायर एक्स, बहुत सही है, कॉस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, 1/, ये तो बहुत सिंपल बात है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, कैंसिल हो गया, कॉस हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसका ये आई है, आई डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स किसका 10 एक्स का होता है, हमने इसलिए 10 एक्स लिख दिया। और ये कोई क्वालिटी अगर अंतिम क्वेश्चन आते आते तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के देने लगे, अभी देख करके दिमाग ख़राब करने की जरूरत है, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है साइन एक्स इंटू कॉस की एक्स, लेके चले जाओ, साइन से साइन कैंसिल हो, ऊपर साइन एक बच जाएगा, साइन ऑन कॉस को हम 10 लिख देंगे और 10 एक्स लिख भी देते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर जा कर के, बात समझ में नहीं। अब कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर कहें यहाँ पर नीचे 1/sin एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, बात समझ है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, बस जल्दी कर दिया। अगर इसको भी तोड़ना चाहो तो कैसे तोड़ सकते हो, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे करेंगे, साइन अपान कॉस है, इसको कॉस, जो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स था तो हम नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, जो ऊपर कॉस, यहाँ पर कॉस की एक्स लिखते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक साइन अपान कॉस से 10 हो गया, और एक से कॉस कैंसिल हो गया, और ये 1/cos ऊपर सेक में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और ये ऊपर जा करके सेक स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे 10x हो गया, अब हो गया, क्योंकि हम 10x को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, dx हो जाएगा, तो 1/t हो जाएगा, तो 1/t को log t कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल तरीके से, यहाँ dx लिख दिए, यहाँ dx लिख दिए, अब ये 10x सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है,
टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिफरेंट, टी को टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। टी स्क्वायर टेन एक्स को हम टी माने हैं तो टेन स्क्वायर एक्स 1/2 हो जाएगा, प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है तो टेन एक्स को टी माने हैं तो सेक स्क्वायर 1/t का लॉग टी हो जाएगा, तो लॉग टी को हमने टेन एक्स माना है, टेन एक्स लिख देना प्लस कोई कॉन्स्टेंट टर्म, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, cos 2x को देख लेते हैं। ये क्या हो गया है, बहुत है सिंपल। अब क्या है देखो, cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, उसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो नीचे a प्लस बी आ जाएगा, ऊपर m माइनस बी आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, या कोई और तरीका हो तो वो सोचते हैं। इसको हम अगर इसको ओपन कर लेते हैं तो ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा। हम इसको हम सीधे सिंपल तरीके से लिख देते हैं cos 2x बाई 1 प्लस साइन 2x। ऐसा क्यों करें, ऐसा करने का एक रीज़न है, साइन को हम कुछ मानेंगे तो ऊपर कॉस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कॉस लिख देते हैं, इंटीग्रेशन लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ कॉस लिख देते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं इस वक्त। अब साइन को हम टी माने तो 1/2 साइन का डिफरेंशिएशन, तो 1, तो हमने इसको पूरे को मान लिया टी, तो 1 ये टी आया तो इसको डिफरेंशिएशन करके ये आया cos 2 साइन 1 का 0 हो गया, साइन का cos 2x हो जाएगा, और 2x का 2 होगा तो 1/2 करके बाहर ले लिए। ठीक है, ये 1/2 टी हुआ, 1/t का इसको हम पहले लिख देते हैं 1/t dt। ठीक है, 1/2 log t हो जाएगा, log t को हमने माना है 1 प्लस साइन 2x, और कोई ये कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x को अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम सेम टर्म को हम लिख सकते हैं log cos x प्लस साइन एक्स। साइन स्क्वायर है, cos x है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos x को t मानेंगे, बहुत सिंपल है ये वाला भी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है। साइन इनवर्स है, और कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कहते हैं, 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये हुआ आपका, साइन से साइन कैंसिल हो गया, अब मतलब इस चीज़ को मैंने ये लिख दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन किसका करना होगा, π/2 माइनस एक्स का, π/2 का तो π/2 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और क्लियर, और ये कोई कांस्टेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, बहुत सिंपल है। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में अपॉन वाले टर्म को हटाना होता है, तो एक 10 वाला होता है तो उसको मतलब डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, तो ऊपर हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा। तो ऊपर सोचने के लिए हमने तरीका है कि यहाँ कॉस आ रहा है और सेपरेट करना है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो इसी का मिसयूज कर लेते हैं।
तो हमने इसी सेम चीज़ को मैंने साइन ए माइनस बी का फार्मूले के हिसाब से लगा दिया, क्योंकि उसी में कॉस आता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो अपान अपान कैंसिल हो जाएगा, तो अपान टाइप की टर्म आ जाएगी। तो मैंने इसको जब मैंने ऊपर साइन ए माइनस बी लिख देता हूँ और यहाँ पर ए माइनस बी लिखा, और इस ए माइनस बी को ऐसे नहीं लिखा गया है, एक हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, एक्स माइनस ए माइनस, इसको हम सोच सकते हैं एक्स माइनस बी, ऐसे सोचें, एक्स माइनस बी माइनस एक्स, मतलब एक टर्म एक्स माइनस बी है, एक टर्म एक्स माइनस ए। अब ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस बी रहेगा, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो ऊपर भी मैंने साइन ए माइनस बी लिखा है, तो साइन ए माइनस बी नीचे लिख देते हैं, और मैं यहाँ पर जो टर्म गिवन है वो लिख देता हूँ, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब इस टर्म को ओपन करते हैं, साइन ए कॉस बी है, तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। क्लियर। अब ये टर्म लिख देते हैं, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा, जिसको हम टेन एक्स माइनस बी कहते हैं। तो 1 साइन ए माइनस बी, और इसको हम लिख देंगे टेन एक्स माइनस बी माइनस, ये से कैंसिल में साइन ऑन कॉस हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए। ये आपका फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूले को हम और सोचे तो क्या करेंगे, इसको भी और कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं कि एक लॉग, इसमें अगर हम इसको कन्वर्ट ही ना करते, मतलब हम इसको लिख देते, इसको साइन एक्स माइनस बी ऑन कॉस एक्स माइनस बी ही लिखे रहने देते, तब भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे। हम यहाँ पर साइन लिख देते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए। क्या हुआ कि हम जब साइन कॉस को मानते हैं तो साइन आ जाता है, यहाँ कॉस को मानते साइन आता है, तो मतलब लॉग का फार्मूला हो गया ये। ठीक है, कॉस को मैंने माइनस का डिफरेंस है, तो कॉस को मान लें साइन आ जाता है, तो जो ये मतलब लॉग में कन्वर्ट हो गया। तो माइनस लगाएंगे तो माइनस में, आप उसको डायरेक्ट फार्मूले की तरह याद कर लो। तो फार्मूले के हिसाब से मतलब इसका इंटीग्रेशन आई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस, ठीक है, तो इसको कॉन्स्टेंट, ये आपका सलूशन हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग एक्स माइनस ए, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए बी, तो उसको फार्मूला कर देंगे तो ये फार्मूला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस, इसको तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 कॉस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
10x हो जाएगा माइनस 10x का सेक स्क्वायर और ये कॉसेक कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। तो माइनस है तो उसमें प्लस हो, क्योंकि उस वाले में प्लस ही होता है, माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट टर्म। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें e की पावर x को हम कंसिडर करेंगे, तो अगर इसको हम t कन्वर्ट करते हैं तो यही आ जाएगा ऊपर वाला। इसको हम t करते हैं तो e की पावर x का 1 हो जाएगा, फिर x बाहर है, e की पावर x करेंगे, x की पावर x करेंगे तो 1 + x हो जाएगा, 1 + x dx को हम dt लिख सकते हैं। तो हम सीधे हम लिख देंगे dt, यहाँ 1, यहाँ पर cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t को हम sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t dt लिख दिए। ये है 10t, 10t है। अब ये हो जाएगा कोई कांस्टेंट टर्म, बात समझिए ना। और t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर x ये है। तो थैंक यू। ओके।